विल डू कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन रखेंगे हम। कंडीशन क्या रखता है, या तो इफ रखता है बेटा या अनलेस रखता है, बस दो कंडीशन रखने वाले। इफ इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव, अनलेस इज यूज्ड फॉर नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ आ जाएगा इट मीन्स कंडीशन, अनलेस आ जाएगा कंडीशन, प्रोवाइडेड आ जाएगा कंडीशन। मोस्टली आपने ये दो देखने हैं बस, और टेंस चेक करना है बस, ठीक है। इफ और अनलेस के बाद आपने ध्यान रखना है नो फ्यूचर। आपका माइंड कहता है इफ अनलेस के बाद फ्यूचर आएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि इफ और अनलेस के बाद फ्यूचर नहीं आएगा। क्या आएगा, प्रेजेंट आ सकता है, यानी पास्ट आ सकता है, लेकिन फ्यूचर नहीं आएगा। ये ध्यान रखना आपने। प्रेजेंट आ सकता है, पास्ट आ सकता है, लेकिन फ्यूचर नहीं आएगा। किसके बाद, इफ और अनलेस के बाद। इफ और अनलेस क्या होते हैं, एक सेंटेंस लिखता हूं पहले। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब आप इफ को क्या समझे, देखो देयर आर टू क्लोजेस इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में दो क्लोज है, एक तो ये क्लोज है और एक ये क्लोज है। तो कनेक्टर के बाद वाली आपको पता होता है एससी होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज, है ना। और बिना कनेक्टर होती है पीसी, प्रिंसिपल, ठीक है। और कनेक्टर के बाद वाली होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो जो भी सेंटेंस, द सेंटेंस विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज विल ऑलवेज बी देयर इन प्रेजेंट एंड पास्ट, और जो मेन क्लोज होगी वो फ्यूचर में रहेगी कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो आप यहाँ क्या समझे, आप यहाँ ये समझे कि इफ और अनलेस के बाद फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। फ्यूचर टेंस का मतलब वे या वुड नहीं आएंगे बस। किसके बाद, इफ और अनलेस के बाद। जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना सेंटेंस का, उसमें आएंगे। समझ गए ना, बस ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ और अनलेस के बाद फ्यूचर नहीं आएगा। आपके माइंड में बैठा हुआ है इफ आई विल गो देयर। इफ आई विल गो नहीं होता, इफ आई गो देयर देन ही विल हेल्प मी। तो आपको समझना है बेटा, इफ लगा रहे हो, अनलेस, अनलेस मीन्स नेगेटिव, इफ मीन्स पॉजिटिव। अनलेस यू वर्क हार्ड, you will dash pass। बताइए, अब देखो बेटा, अनलेस इज यूज्ड फॉर नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ तक तो अनलेस ने इसको नेगेटिव बना रखा है ना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में नोट आ जाएगा। तो विल के बाद क्या आ जाएगा फिर, किस में, अनलेस वाले, ठीक है। अब टेंस से स्टार्ट करते हैं। अब आप कंडीशनल समझ गए कि इफ और अनलेस या कोई भी कनेक्टर है कंडीशन में, उसके बाद जो है प्रेजेंट या पास्ट आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा। फ्यूचर किस में आएगा, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये भी प्रेजेंट टेंस मींस इफ और अनलेस के बाद, इफ और अनलेस के बाद प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ और अनलेस के बाद देखो, इफ और अनलेस के बाद तो ऐसे सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगी, लेकिन आपने याद रखना है इफ और अनलेस के बाद यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आएगी उधर कंडीशन में, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। यानी यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट। फर्स्ट कंडीशनल क्लियर हो गया ना। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उधर फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ के बाद तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और नेक्स्ट पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस ये, जैसे अभी अभी आपने सेंटेंस लिखा था, इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। अब देखो बेटा, इफ पॉजिटिव है, इफ यू कम टू मी, कम देखो फर्स्ट फॉर्म है ना। कंडीशन बना दी इफ ने, इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। विल के साथ ही कंडीशनल में मोस्टली विल रखना है आपने, आई के साथ भी, तो कंडीशन लगी है। क्लियर हो गया ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के तीन पार्ट है देखो, क्योंकि फ्यूचर में तो ये बनता नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, तीन है ना, फोर्थ वाला नहीं बनता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बन रहा है बेटा,
वी फर्स्ट विल सेल। प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहां ये इंडेफिनिट था 1, 2 है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें भी सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस मींस इज एम आर वी फर्स्ट आईएनजी और विल सेल, तो इज एम आर वी फर्स्ट आईएनजी, और कंडीशन का नेक्स्ट पार्ट क्या बनेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर रहेगा। प्रेजेंट के तो तीनों पार्ट है, लेकिन फ्यूचर का एक ही केवल इंडेफिनिट, वो याद रखना आपने। जैसे इफ यू आर वॉकिंग हार्ड, और बेटा ये कोमा भी लगाया तो है ना, इफ यू आर वर्किंग हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि मेहनत कर रहे हो तो सफलता मिल जाएगी, मेहनत करते हो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तब भी सफलता मिल जाएगी। तो आप क्या समझे, यहां कंटिन्यूस है तो भी यहां फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर हो गया ना। अब तीसरा बेटा थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं पास्ट नहीं बेटा, पहले प्रेजेंट के चलेंगे तीनों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मींस एज हैव प्लस बी थर्ड, लेकिन यहां क्या रहेगा, यहां केवल और केवल विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, यानी यहां फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहेगा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए, यहां आपका फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहना है प्रेजेंट में। क्लियर है ना। अब बेटा वुड पास्ट में आएगा, अभी आगे चलेंगे। अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, तो अभी इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिर भी फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट फिर भी फ्यूचर इंडेफिनिट। एग्जांपल देखेंगे, ये क्लियर हो गए ना तीनों। देखो अभी देखो बेटा, आप होटल में गए, खाना खाया, तो इफ यू हैव पेड द बिल, तो खाना खाने के बाद बिल चुकाना होता है ना। इफ यू हैव पेड द बिल, तो यू हैव पेड द बिल मींस हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ यू हैव पेड द बिल यू विल गेट रिसिप्ट। भाई बिल दिया है तो उसकी रिसिप्ट भी तो मिलेगी ना, मिलेगी ना, तो यू विल गेट रिसिप्ट। तो विल गेट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट, विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो आप इसमें यहाँ एक ही चीज समझे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए इफ और अनलेस के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तब भी फ्यूचर इंडेफिनिट। तो तीनों क्लियर हो गए। ये तो हुई प्रेजेंट की बात, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। अब आ जाओ पास्ट की बात। देखो पास्ट में तो 3 है, पास्ट में 2 है, बस आपको माइंड में रहना चाहिए। लेकिन अब अनलेस भी बन सकता है, अनलेस यू हैव पेड द बिल यू विल नॉट गेट द रिसिप्ट। जब तक बिल नहीं दोगे, भाई बिल दिए बिना, बिल के बाद ही तो रिसिप्ट आते हैं, तो अनलेस होता तो नेगेटिव हो जाता है। आगे चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट मींस सेकंड फॉर्म, तो विल वुड की भी तो सेकंड फॉर्म होगी ना वहां, तो वहां क्या बनेगा, बस आपने ये ध्यान रखना, वहां पास्ट बनेगा विल का वुड। बस पास्ट में आपने ये ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। यहां पास्ट इंडेफिनिट होगा, वहां फ्यूचर में पास्ट यानी वुड होगा। जैसे इफ अनलेस, बेटा थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, आपने ध्यान रखना। वुड मॉडल है ना, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है। पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर में पास्ट, फ्यूचर में पास्ट मींस विल का वुड और फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वुड आ जाएगा बस पास्ट में। जैसे इफ ही वर्कड हार्ड, देखो बेटा इफ ही वर्कड हार्ड, वर्कड मींस सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मींस पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आया तो सीधी सी बात है, वहां विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा।
इफ ही वॉक्ड हार्ड ही वुड पास। देखो बेटा, इफ ही वॉक्स हार्ड प्रेजेंट तो ही विल पास। ठीक है, इफ ही वॉक्स हार्ड ही विल पास, और इफ ही वॉक्ड हार्ड ही वुड पास। क्लियर हो गया? आगे अब देखो, जैसा आप बता रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट था, विल का वुड बना बस और कुछ नहीं, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब आपने करना है पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूस नहीं होता, पास्ट कंटिन्यूस नहीं होता। तो नेक्स्ट इसी में बी पार्ट, ये ए पार्ट है और ये हो गया बी पार्ट, पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस बी थर्ड, तो उधर क्या बनेगा बेटा? देखो सेम टेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट है, वहां फ्यूचर परफेक्ट और विल का वुड। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? वुड हैव, और यहां क्या आपकी थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया ना? ये एक बार फिर सुन लो, पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म, उधर वुड फर्स्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड थर्ड, पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड होता है ना, तो यहां वुड हैव थर्ड, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट में विल का वुड हो जाएगा बस। इफ भाई किसी काम के लिए उसे काम करना था, तो इफ ही हैड डन द वर्क, यदि वो काम, यदि उसने काम कर लिया तो ही वुड हैव गॉट द मनी, तो उसको पैसे भी मिल गए। ठीक है, इफ ही हैड डन, हैड थर्ड होगी, यहां वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। देखो ये वुड हैव थर्ड, आपने क्या याद रखना है बेटा, यहां वुड आ गया केवल वुड, तो समझ जाना है पास्ट इंडेफिनिट है। वुड हैव थर्ड आ गई तो यहां समझ जाना पास्ट परफेक्ट है। केवल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, समझ जाना ये सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट है, वो तीनों समझने हैं आपने। इस फैन को पास्ट के दोनों हो गए ना, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट काल्पनिक उड़ान, काल्पनिक उड़ान कहीं भी आ जाए तो इफ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अब तक हम रख नहीं रहे थे, प्लस वर्ड, और जब वर्ड आ जाएगा तो सीधी सी बात है उधर, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? वॉज या वर। लेकिन काल्पनिक उड़ान में आपने केवल वर्ड ही रखना है। कंडीशनल सेंटेंस ऑफ इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव सेंटेंस यदि कंडीशनल होगा ना, काल्पनिक सेंटेंस होगा, तो उसमें आप वर्ड ही रखेंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर आ जाए या प्लूरल आ जाए। जैसे, और यहां तो देखो बेटा बी की सेकंड फॉर्म है ना, तो बी की सेकंड फॉर्म मींस पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट मींस वुड, है ना। तो आपने लगाना है फिर इफ ही डैश गोस्ट, यदि वो भूत होता, ही वुड फ्लाई इन द स्काई। देखो बेटा, अब यहां आप बताइए क्या लगेगा? वर लगेगा। देखो वैसे तो ही के साथ वॉज लगता है, क्योंकि ये काल्पनिक सेंटेंस है, तो यहाँ ही के साथ क्या लगेगा? और यहाँ वर लगते ही आप समझ गए पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्लियर हो गया ना ये भी। नेक्स्ट है बेटा, ये है आपका थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों में उधर फ्यूचर। ठीक है, सेकंड पॉइंट था बेटा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट उधर फ्यूचर इंडेफिनिट और विल का वुड। नेक्स्ट था बेटा पास्ट इंडेफिनिट का बी पार्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इधर, उधर फ्यूचर परफेक्ट और विल का वुड। अब थर्ड पॉइंट जो बना वो इमेजिनेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काल्पनिक उड़ान। काल्पनिक उड़ान चाहे कुछ भी हो, ही के साथ वर, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो यहां भी वुड आ गया ना,
इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, तो मैं आकाश में भी उड़ जाता है ना, तो वुड लगेगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ भी वर्ब, ही के साथ भी वर्ब, सी के साथ भी, किसी के साथ भी वर्ब आएगा काल्पनिक उड़ान में, कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट है बेटा, किसी को परमिशन देनी हो, कोई सजेशन देना हो, और कोई बेटा रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड हो, तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अकॉर्डिंगली मीन्स देखो, पॉसिबिलिटी संभावना में दो चीजें होती है, एक तो होता है में, एक होता है कैन, है ना, दो चीजें होती है। और बेटा परमिशन दे रहे हो, इसमें भी कैन भी हो सकता है, में भी हो सकता है, इसमें भी सेम। लेकिन सजेशन या एडवाइस दे रहे हो किसी को तो क्या होगा, शुड। सीधी बात, आपको सारा पता है। और बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाए, डिसिप्लिन आ जाए, तो आपको पता है वहां आ जाएगा मस्ट। अकॉर्डिंगली आ जाएंगे, किसी कोई पॉसिबिलिटी है, परमिशन दे रहे हो तो में और कैन में से कुछ भी, फिर सजेशन या एडवाइस दे रहे हो तो शुड, और लास्ट आपका रूल्स एंड रेगुलेशन है तो बेटा मस्ट। ये कहां आएंगे, मेन पार्ट में आएंगे सेंटेंस के, कंडीशनल सेंटेंस के इफ क्लोज के बाद में। जैसे इफ यू कंप्लीट योर वर्क, इफ, रोकेंगे, इफ यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, एक पॉसिबिलिटी आ गई बेटा आपके सामने, या परमिशन भी दे रहा हूं आपको। इफ यू हैव कंप्लीटेड द वर्क या योर वर्क, यू में, यदि फॉर्मल है तो में, और इनफॉर्मल है तो कैन गो होम। हो गया ना, कैन, विल तो नहीं आया, देखो क्यों, क्योंकि यहां आपकी पॉसिबिलिटी, आपको परमिशन दी जा रही है स्पेशली। इफ यू हैव कंप्लीटेड द वर्क या इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू मे या कैन गो होम। यदि आपका काम खत्म हो चुका है तो आप घर जा सकते हैं। ये कंडीशन नहीं है कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो ही कैन में आएगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता, कंटिन्यू भी आ सकता। आपने समझ लिया यहाँ सिचुएशन, ठीक है। want to do good work for the society, यू बताइए क्या आएगा, सीधी सी बात है, नैतिकता की बात आ रही है, सजेशन आ रहा है, एडवाइस आ रही है, शुड आएगा। तो इफ यू वांट टू डू गुड वर्क फॉर द सोसाइटी, यू शुड हेल्प द नीडी, है ना, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। देखो फिर आपके सारे रूल चेंज हो जाएंगे। फिर आपने समझना है भाई ये तो एडवाइस का सेंटेंस है, नैतिकता का सेंटेंस है, यहाँ क्या आएगा, शुड आएगा। तो ये याद रखना है आपने। इफ यू हैव कंप्लीटेड द, इफ यू डोंट नो हिम, यदि उसको नहीं जानते, यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, फिर दरवाजा भी नहीं खोलना चाहिए अनजान के घर। क्यों, क्योंकि डिसिप्लिन में सेंस लगा रहे हो, फिर आपकी पिटाई हो सकती है। तो मस्ट आ गया वहां, शुड नहीं आएगा वहां, एडवाइस नहीं दे रहे वहां नियम कायदे कानून सिखाए जा रहे हैं आपको। तो इफ यू डोंट नो हिम, यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, तो आपको वहां दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तो यदि पॉसिबिलिटी या परमिशन आएगा तो मे और कैन बेटा, सजेशन या एडवाइस आएगी शुड, और यदि रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन आएगा तो मस्ट आएगा। ये ध्यान रखना कंडीशनल सेंटेंस में। नेक्स्ट पार्ट में इसमें एरर क्या हो सकते हैं देखेंगे, रोकिए। डू द वर्क, यू विल गेट द रिस्पॉन्स। देखो बेटा अनलेस आया है तो विल के बाद क्या आएगा, जब तक काम नहीं करोगे रिस्पॉन्स कहां से मिलेगा भाई, है ना। और यदि यहाँ इफ होता तो यहाँ नोट कट जाता। तो इफ यू डू द वर्क, यू विल गेट द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।